कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपने खानदान से घर वापस मिलने आता है और अपने दादा की फार्म में एक पुरस्कार मखलूक से मिलता है। बाद वो एक नाकाबिले फरामोश मुहिम जोई पर निकल पड़ता है। कहानी शुरू होते ही 1996 में मेक्सिको के सैनट पहाड़ियों में एक साइंसी टीम एक अफसानवी खून चूसने वाली मखलूक को तलाश करने की कोशिश कर रही है। मखलूक बकरियों का खून पीने के बावजूद अपने खून की शिफा बख्श खसूसियात की वजह से सरमायादारों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। शिकारी एक आगाज में आराम करते हुए एक नन्हे बच्चे को तलाश कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने का इरादा करते हैं, एक बाल मादा मखलूक अचानक नमूदार हो जाती है और शिकारी को जमीन पर गिरा देती है। अपने बच्चे को मुंह में दबा के भाग निकलती है। एक शिकारी इस पर सिग्नल फायर करता है जो इसकी पुष्ट पर लगता है और इसके परों को जख्मी कर देता है। शिकारियों से बचने के लिए वो करीबी रास्ते में छुप जाती है, पर परों पर चोट आने की वजह से वो ऊंची पड़वान नहीं कर पाती और अचानक एक वैगन गाड़ी उसे टक्कर मार देती है, मगर इसके ताकतवर जिस्म को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। वो कांपते हुए खड़ी होती है और साथ में करीब ही झाड़ियों में छुप जाती है। और चंद दिन बाद जब बच्चा अपनी माँ की वापसी का इंतजार कर रहा होता है तो एक फार्म हाउस में जा पहुंचता है, जहां वो अपने दादा से मिलने आए हुए एक लड़के अलेक्स से मिलता है। अलेक्स जो एक नरम दिल बच्चा है, इसे खाने के लिए मिर्चों वाली साजिश देता है, मगर वो नन्ही मखलूक तेज मिर्चें बर्दाश्त नहीं कर पाता और फौरन ऊपर चढ़ने लगता है। अलेक्स भी इसके पीछे जाता है और देखता है कि वो एक मुर्दा चूहा निकाल कर इसके सामने रखता है, जो कि इसकी दोस्ती की निशानी थी। रात में तूफानी बारिश और बिजली की गरज सुनकर छोटा मखलूक खौफ से सिमट कर बैठ जाता है और दोनों एक साथ सो जाते हैं। और अगले दिन अलेक्स के कज़न को फार्म हाउस के अंदर से अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो तजस्सुस में अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर अलेक्स इसे रोकने की कोशिश करता है। अचानक छोटा मखलूक मस्ती में झूले लेने लगता है और बिलाकर सबके सामने आ जाता है। अलेक्स को मजबूरन सच बताना पड़ता है कि ये वही मखलूक है जिसकी सब लोगों को तलाश है, और सब मिलकर इसका नाम चौपा रखते हैं और फैसला करते हैं कि इसे अपने पास ही रखेंगे। और इनका दादा भी इनके फैसले की हमायत करता है, क्योंकि वो भी कुछ दिन पहले इसे ज़ख्मी हालत में फार्म में ले आया था। पर उनकी यह खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि वही शिकारी जो इनका पीछा कर रहे थे उसी फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। दादा जो एक मशहूर पहलवान रह चुके थे, इनकी तलाशी लेने से इनकार कर देते हैं। बाद में वही बच्चे उस छोटी मखलूक को उड़ना सिखाते हैं ताकि वो खुद को बचा सके, मगर वो बार बार गिर जाता है। दूसरी तरफ दादा अपने पोते अलेक्स की हिम्मत बढ़ाने के लिए इसे पहलवानी की तरबियत देते हैं ताकि वो अपने वालिद की मौत के सदमे से बाहर आ सके। लेकिन उसी दौरान शिकारी छुपकर फार्म हाउस में दाखिल हो जाते हैं और उस छोटी मखलूक को बेहोश करके अगवा कर लेते हैं। तभी उनका दादा आ जाता है और वो शिकारियों पर हमला कर उस मखलूक को बचाकर अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और उसको उसकी माँ से मिलाने के लिए सब लोग जंगल की तरफ जाते हैं। जब चौपा अपनी माँ के करीब पहुंचता है, वो खुशी से चीखने लगता है और थोड़ी ही देर में दूसरी मखलूकात भी इसके इस्तकबाल के लिए आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही अलेक्स और इसके खानदान के अफराद वापस जाने लगते हैं, एक खतरनाक जंगली शेर इनके ऊपर हमला कर देता है। अलेक्स एक कमजोर पुल पर चढ़ जाता है और नीचे गिरने लगता है। चौपा इसे बचाने के लिए प्रवास करता है और बर वक्त इसे बचा लेता है। जब सबको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, शिकारी एक बार फिर वापस आकर चौपा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार बालक चौपा मखलूकात इकट्ठा होकर शिकारी पर हमला कर देते हैं और इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। आखिर में चौपा अपनी माँ के साथ चला जाता है, जबकि एलेक्स अपने ख़ानदान के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी की तरफ